क्या होगा अगर एक दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जंग ना हो बल्कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए? क्या होगा जब शहरों के ऊपर चमकने वाला नूर सूरज का नहीं, एटम बम का हो? क्या होगा जब एक सेकंड में घर राख बन जाए, सड़कें पिघल जाएं और इंसान नाम बनने से पहले ही नंबर बन जाए? न्यूक्लियर वॉर में सिर्फ लोग नहीं मरते, शहर मरते हैं, नदियां मरती हैं, खेती मरती है, सिस्टम मरता है और सबसे आखिर में उम्मीद मरती है। सब कुछ एकदम से शुरू नहीं होगा। पहले हेडलाइंस बदलेंगी, फिर बॉर्डर्स गर्म होंगे, फिर मिसाइल्स मूव होंगी, फिर हर तरफ सिर्फ 2 लफ्ज गूंजेंगे, हाई अलर्ट। कमांड रूम्स जग जाएंगे, रडार स्क्रीन चमकेंगी, एयरबेस एक्टिव होंगे, हर कैपिटल में फोन लाइंस जल उठेंगी, हर टीवी स्टूडियो वॉर रूम बन जाएगा। लोग राशन भरना शुरू करेंगे, पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइन लग जाएगी, हॉस्पिटल्स को मैसेज मिलेगा, प्रिपेयर फॉर मास कैजुअल्टीज। और फिर एक गलत हिसाब, एक गलत सिग्नल, एक गलत डिसीजन और इंसानियत अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी कर देगी। जब पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो आवाज बाद में आएगी, मौत पहले। पहले एक व्हाइट फ्लैश, इतनी तेज कि पलकें बंद करने का वक्त भी ना मिले। फिर हीट, ऐसी हीट जो इंसान को जिंदा जला दे, कंक्रीट को फाड़ दे, स्टील को मोड़ दे। फिर शॉकवेव, बिल्डिंग के अंदर बैठे लोगों को दीवार से चिपका दे, रोड पर भागते लोगों को हवा में उड़ा दे। जिस शहर पर ब्लास्ट गिरेगा वहां सिर्फ एक साइड डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पूरी सिटी का मतलब खत्म हो जाएगा। रिसर्च बेस्ड सिनारियोज में इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सचेंज के डायरेक्ट डेथ्स लेस देन अ वीक में 5 करोड़ से 12.5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्केल एंड यील्ड। और सबसे खौफनाक चीज, पहला ब्लास्ट आखिरी नहीं होगा। एक स्ट्राइक का जवाब दूसरी स्ट्राइक देगी, दूसरी का तीसरी, तीसरी का चौथी। मैप पर मिलिट्री टारगेट्स मार्क किए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर जो जलता है वो सिर्फ बंकर नहीं होता, उसके आसपास स्कूल होते हैं, मोहल्ले होते हैं, मार्केट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बच्चे होते हैं। एक के बाद एक डेटोनेशन के साथ पावर ग्रिड्स गिरने लगेंगी, मोबाइल नेटवर्क्स मर जाएंगे, रेलवे सिस्टम्स रुक जाएंगे, एयरपोर्ट्स डेड जोन्स बन जाएंगे, पुलिस, आर्मी, एम्बुलेंस सब एक साथ ओवरलोड हो जाएंगे। और उस पॉइंट के बाद सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन जीत रहा है, सवाल ये होगा कौन अभी तक जिंदा है। जिन लोगों ने ब्लास्ट सरवाइव किया होगा उनके लिए दर्द अभी शुरू हुआ होगा। पूरे शरीर पर बर्न्स, आंखों की रोशनी चली गई, सांस में जहर, स्किन पर काले निशान और कुछ लोग देखने में ठीक, अंदर से टूट चुके होंगे। आईसीआरसी का असेसमेंट ये क्लियर बोलता है कि न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स इफेक्टिवली हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हॉस्पिटल्स खुद टूट सकते हैं, कम्युनिकेशंस फेल हो सकते हैं और बर्न केयर कैपेसिटी बिल्कुल इनसफिशिएंट होती है। मतलब जो बच गए उनके लिए हेल्प का सिस्टम खुद मर चुका होगा। लेकिन न्यूक्लियर वॉर का असली कत्ल ब्लास्ट से नहीं होता, असली कत्ल आसमान करता है। जलते हुए शहरों का धुआं इतना ऊपर चढ़ सकता है कि वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाए। वहां से वो सिर्फ एक मुल्क पर नहीं रुकता, वो हवा के साथ पूरी दुनिया पर फैलता है। सूरज की रोशनी कम होने लगती है, दिन धुंधले पड़ने लगते हैं, टेम्परेचर गिरने लगता है, बरसात का साइकिल टूटने लगता है, खेतों को धूप कम मिलती है, फसलें कमजोर पड़ती हैं, समुद्री फूड चेन तक हिल सकती है। पीयर रिव्यूड मॉडलिंग ने वार्न किया है कि इवन इंडिया पाकिस्तान सिनारियो में भी कई रीजन्स मल्टीपल ईयर्स तक एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल हो सकते हैं और लोअर सनलाइट के इफेक्ट्स ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को हिला सकते हैं। 2 महीने बाद बॉम्ब नहीं गिर रहे होंगे, फिर भी लोग मर रहे होंगे, खाने से, पानी से, इन्फेक्शन से, मेडिसिन ना मिलने से, सिस्टम कोलैप्स से, मार्केट शेल्व्स खाली, कोल्ड स्टोरेज डेड, फ्यूल खत्म, सप्लाई चेन टूट चुकी, पोर्ट्स स्लो, ट्रक्स रुक चुके, एटीएम्स बेकार, इंटरनेट पैची, स्कूल्स बंद, फैक्ट्रीज बंद, बॉर्डर्स इर्रेलेवेंट। सब कुछ बचा होगा, सिर्फ नॉर्मल जिंदगी नहीं। नेचर फूड स्टडी के मॉडल्स के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के वर्स्ट मॉडल केसेस में 2 बिलियन से ज्यादा लोग ग्लोबली फैमिन से मर सकते हैं। ये डायरेक्ट ब्लास्ट डेथ से भी ज्यादा टेरिफाइंग बात है। न्यूक्लियर वॉर सिर्फ जहां होता है वहां नहीं मारता, वो पूरी दुनिया की रोटी मार देता है। और फिर एक वक्त आएगा जब ना मिसाइल्स बचेंगी, ना स्पीचेस, ना पैट्रियाटिक म्यूजिक, ना टीवी डिबेट्स, बचेगा सिर्फ धुआं, राख से भरी हवा, टूटे हुए घर, खाली स्कूल बैग्स, पिघली हुई सड़कें, बंद मस्जिदें, बंद मंदिर, बंद बाजार और वो लोग जो बच गए होंगे पर हर रोज मर रहे होंगे। न्यूक्लियर वॉर में जीत का कोई झंडा नहीं लगता, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ता है, सिर्फ नाम कम पड़ जाते हैं, सिर्फ आंसू ज्यादा हो जाते हैं। इंडिया हारेगा, पाकिस्तान हारेगा, साउथ एशिया हारेगा, दुनिया हारेगी और इंसानियत वो शायद पहली बार समझेगी कि कुछ बटन्स कभी बनने ही नहीं चाहिए थे। तो सवाल ये नहीं है न्यूक्लियर वॉर में कौन जीतेगा, सवाल ये है जब धरती ही जल जाए तो बचेगा क्या? जवाब है बहुत कम।
और शायद कुछ भी नहीं।